Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.12. अब ये 1.12 एक्सरसाइज जो है ये हमारी एक नई डोमेन शुरू हो रही है जिसको सब डोमेन है हमारी ये सब डोमेन नंबर 4 सेट्स। तो ये सेट्स से रेलिवेंट है। सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये डेफिनेशन सेट की। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स। ये जो है सेट की डेफिनेशन है कि सेट किसे कहते हैं, कलेक्शन को, कुछ ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को जो है वो सेट कहा जाता है। अब सम इम्पॉर्टेंट सेट्स हमें गिवन है यहाँ पर, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये ऑलरेडी 7 क्लास में आप कर चुके हैं सारे, इसलिए हल्का सा आपको टच देकर समझाकर आगे हम एक्सरसाइज की जानिब बढ़ेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से जाहिर करते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी चलते जाएं। ये हमारे जितने भी नंबर्स इससे आगे आते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से शो करते हैं और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और ये 0 से शुरू होकर आगे चलते जाएंगे। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स भी 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में जो है पाए जाते हैं। यानी अगर हम नंबर लाइन लें, ये हमारी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव साइड पे ये -1 -2, इस अंदाज में ये माइनस वाले भी इंटीजर्स हैं और प्लस वाले भी इंटीजर्स हैं। यानी अगर हम बात करें +1 की, तो +1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, +1 हमारा होल नंबर भी है, +1 हमारा इंटीजर भी है। इसी तरह हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते। जिस तरह ये 2 है, 2 सिर्फ 2 पे ही डिवाइड होगा। 3 5 7 ये तमाम वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि ये तमाम नंबर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये ऑड नंबर्स होते हैं, स्वाय 2 के। 2 इवन नंबर्स होता है। 2 इज़ द ओनली प्राइम विच इज़ इवन, कि 2 सिर्फ वो वाहिद नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड होते हैं। अब आगे आ जाए ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऐसे इंटीजर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते और प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 ये सारे जो हैं ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन इंटीजर्स, प्लस और, जब इंटीजर्स हैं तो प्लस और माइनस दोनों में है, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो 0 2 4 6 ये सारे जो हैं 8 10 12 14 ये सारे हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं जी, सेट, एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट, कि सेट को लिखा किस तरह जाता है, सेट को एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है। तो सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म को हम रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। इन 3 तरीकों से किसी भी सेट को लिखा जा सकता है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबुलर फॉर्म के अंदर हम किसी सेट को ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमास लगाते हैं और इसको किसी भी इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है। ये हमारी टेबुलर फॉर्म है। ये तमाम फॉर्म्स आपने चूंकि पहले पढ़ी हुई हैं, इसलिए आपको हल्का हल्का टच देकर समझाते हुए आगे गुजर रहा हूँ। जिस तरह ये एक सेट है 2 4 6 8 10, तो ये इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना और कॉमास लगाना, इसको सेपरेट करने के लिए एलिमेंट्स को, ये क्या कहलाती है? टेबुलर फॉर्म। आगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब जिस तरह हमारा ये एक सेट है b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ये क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड ही है ना, 1 3 5 7 9, और फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स है। अगर हम इसको यूं लिख दें, सेट ऑफ 5 ऑड नंबर्स या फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी, ये वाली हमारी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। सेट एक ही है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पंजाब, जिस तरह सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पंजाब है,
इसको अगर हम इस अंदाज में लिख दें, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब, तो ये वाली नोटेशन जो है हमारी टेबुलर फॉर्म है। लेकिन इस अंदाज में लिखा हो तो ये क्या है, ये डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह सेट को लिखने का जो एक तीसरा तरीका है जो शायद आप लोगों के लिए नया हो, वो कौन सा है, सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें सेट को ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन इसको जब हमारा क्वेश्चन आएगा उस वक्त हम इसको इस फॉर्म में लिखना सीखेंगे। अभी हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन सेट्स को हमने किस में लिखना है, हमने डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जी, फर्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। अब ये कौन से नंबर्स हैं हमारे, हम जानते हैं जो 2 के टेबल पर नंबर्स डिवाइड नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो ये ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9। फर्स्ट 5 है तो हम लिख देंगे सेट ऑफ A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ले जी, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई। इसी तरह B सेट है 2 4 6 8 10, तो ये हमारे इवन नंबर्स हैं। तो B इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। इसी तरह हम C की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये देखिए इंटीजर्स हैं, यानी प्लस में भी और माइनस में भी है, प्लस में भी है माइनस में भी है। तो अब इससे आगे वाला नंबर कौन सा होगा, वो हमारा होगा प्लस माइनस 11, ऐसे ही होगा ना इससे आगे वाला नंबर। अब ये इंटीजर्स तो हैं, जब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं इस अंदाज में, तो 0 दरमियान में, फर्ज कर लें यहाँ पर हमारा प्लस 10 आया तो इधर माइनस 10 आएगा, ये सारा लिखने के बाद। तो इंटीजर्स को शो कैसे किए, ये 11 और इधर माइनस 11। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारा जो टर्म है वो कहाँ तक है, प्लस 10 और माइनस 10 तक, यानी ये सेट है हमारा यहाँ तक ये। तो सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन प्लस 11 एंड माइनस 11, यानी प्लस 11 और माइनस 11 के दरमियान जो सेट हैं, जो इंटीजर्स हैं उनका सेट। तो हम इसे लिख लेंगे, C इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 11 एंड माइनस 11। नेक्स्ट AEIOU, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं, तो लिख लेंगे भाई सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जी नेक्स्ट जी, अब ये हमारी जो सेट बिल्डर नोटेशन है, सेट बिल्डर नोटेशन, इस सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर ये n शो कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर है। अभी हम इतना समझ लें, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे आएंगे जिसमें हमने इस फॉर्म में लिखना होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर में x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 100, कि x जो है यानी नेचुरल नंबर की ये लिमिट दी गई है कि 100 से छोटे और 100 के इक्वल भी। ये इक्वल का मतलब होता है कि 100 उसमें शामिल है। ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का। जब ये साइन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू। यानी अगर मैंने यूं लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 100, और दूसरी टर्म यूं है x इज लेस देन 100, तो इससे मुराद ये है कि x इज लेस देन 100, यानी 100 से छोटे नंबर अप टू 99 तक। 100 शामिल नहीं है, लेकिन अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इससे मुराद है 100 से छोटे नंबर्स, और साथ में 100 भी शामिल है। ये इक्वल टू बता रहा है कि 100 भी शामिल है। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और
100 से छोटे और 100 भी शामिल है। तो फिर हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100, यानी 100 तक नेचुरल नंबर्स का सेट। इसी तरीके से नेक्स्ट एफ है हमारा y सच दैट y बिलोंग टू p। y ये साइन है बिलोंग टू का, बिलोंग टू p। p हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं। तो चूंकि हमें यहाँ पे लिमिट नहीं बताएगी, सिर्फ इतना बताया गया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो हम भी उतना ही लिख देंगे विदाउट लिमिट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। यो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमें टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन थे, हमने उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था। अब हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहला है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हम जानते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स है। बी को पार्ट है, सेकंड पार्ट, बी इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी। ये हॉकी के जो लेटर्स हैं HOCKEY, इनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। तो HOCKEY, ये हम जानते हैं कि टेबुलर फॉर्म में लिखते हुए हम एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमा लगाते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर इसे एनक्लोज किया जाता है जी। नेक्स्ट, C इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस माइनस दोनों में होते हैं, +-3 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे क्योंकि लिमिट हमें गिवन नहीं है जी। डी पार्ट, सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर J। सोलर मंथ्स हमने उन महीनों के नाम लिखने हैं जो कि J से स्टार्ट होते हैं। सोलर मंथ्स कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे सोलर मंथ्स हैं। तो जौन से स्टार्ट होते हैं J से, हमने उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जनवरी, उसके बाद क्या है, जून और जुलाई। इनके अलावा कोई भी नहीं है जो कि J से स्टार्ट होता हो। तो नंबर 5 पार्ट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ABCDE, और इस तरह चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, Z तक। तो ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, F इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 30, 30 से छोटे नंबर लिखने हैं, एंड डिविजिबल 5/5, और वो 5 पे डिवाइड भी होते हों, 30 से छोटे भी हों। दो कंडीशंस हमें गिवन है कि नंबर 30 से छोटे भी हों और 5 पे डिवाइड भी हों। तो 5 पे डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं जो कि 30 से छोटे हों। पहले तो 5 खुद डिवाइड होगा 5 से, 10, 15, 20 एंड 25। 30 से छोटे लिखने हैं, 30 शामिल नहीं है बीच में। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने 3 तरीके किए थे, इस सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं, एक टेबुलर फॉर्म, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड था हमारा सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन में सेट को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए हमारे पास चंद एक सिंबल्स हैं जिनको याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। एक ये सिंबल यूज़ होगा इसमें, और इसका मतलब होता है सच दैट। इसके अलावा सिंबल जो यूज़ होगा वो ये होगा, इस अंदाज में ये शो करता है किसको, बिलोंग टू। ये वाला सिंबल यूज़ होगा, इसका मतलब होगा एंड, यानी और। बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक है, सच दैट जैसा के।
और एक इसी सिंबल को अगर उल्टा कर दिया जाए इस अंदाज में तो ये ओ आर और बनता है, ये जिसका मतलब होता है या। तो ये 4 सिंबल्स जो हैं इसके अंदर यूज होंगे, तो इन चारों सिंबल्स का आपको पता होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 0 to 10, a इज़ इक्वल टू 0 to 10। एक ये बात याद रहे, किसी भी सेट के अंदर लिखा हुआ हर मेंबर जो है वो हमारा, हम उसे शो करते हैं किसी वेरिएबल से, यानी इसे कहेंगे ये हम x या y हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं ये हमारे क्या हैं, x हैं। हम इसे ले लेते हैं x सच दैट। सबसे पहला काम क्या करना है, x सच दैट। इससे आगे हमने सेट को लिखना है कैसे, कि x का ताल्लुक किससे है, ये वाला जो हमारा सेट है ये कौन सा सेट है, वो सेट जो 0 से शुरू होता है और आगे चलता जाता है वो हमारा होल नंबर्स का सेट होता है। तो ये हमारे फिर होल नंबर्स हुए, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग टू w, यानी x का ताल्लुक जो है होल नंबर से है। हाँ जी, 0 1 2 3 8 10 तक ये तमाम के तमाम होल नंबर्स हैं। x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर, और आगे लिमिट भी दी गई है क्योंकि ये होल नंबर सारे नहीं हैं, सिर्फ 10 तक हैं। तो फिर हम लिखेंगे एंड x इज लेस देन 10 एंड इक्वल टू भी 10, क्योंकि 10 शामिल है। तो x इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर हम सिंपल लिखें ना x इज लेस देन 10, तो इसका मतलब होगा 10 शामिल नहीं है। चूंकि 10 शामिल है तो होल नंबर्स कौन से हैं जो x 10 से लेकर 10 से नीचे 0 तक है। तो इस अंदाज में ये हमने अब x सच दैट x का ताल्लुक किससे है, होल नंबर से, एंड x इज, ये नंबर 10 तक है तो 10 से लेस है, x इज 10 लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10। ये हमारा हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये तो बिल्कुल इजी सा है क्योंकि इसमें हमें लिमिट नहीं दी गई, तमाम के तमाम ये ऑड नंबर्स है। तो फिर x सच दैट x बिलोंग टू o, यानी ऑड नंबर्स। तो बस ये हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि जब लिमिट होगी फिर हमें ये वाला पोर्शन करना पड़ेगा, जब लिमिट नहीं है तो तब हमारा इतना ही आंसर है। अब अगर इन पर गौर करें, 3 6 9 12 एंड 15, 3 6 ये तमाम के तमाम जो है 3 के टेबल्स पर आ रहे हैं। 3 6 9 12 15 3 का टेबल है, यानी ये तमाम टर्म्स जो हैं ये 3 पर डिवाइड हो रही हैं। तो फिर क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। फर्स्ट 5 नंबर्स कौन से फर्स्ट 5 नंबर्स, डिविजिबल बाय 3। वो 5 नंबर जो 3 पर तकसीम हो रहे हैं, 3 पर तकसीम होने वाले पहले 5 नंबर्स। तो 3 के टेबल में पहले 5 यही आते हैं, 3 6 9 12 एंड 15। तो यूं हमारा ये भी हो गया डी पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट का d इज इक्वल टू ए बी सी अप टू z। तो सिंपल है, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स। जी आगे नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 पार्ट, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो जब हमारे पास कोई प्रॉपर सेट ना हो तो फिर इसको हम इसी अंदाज में लिख देते हैं, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ये हमारा सेट हो गया। आगे जी f, इसको समझना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो लिखते हैं x सच दैट
x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स यानी p, प्राइम नंबर को हम p से शो करते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू p एंड, क्योंकि हमें लिमिट गिवन है, एंड 10 बिटवीन 10 एंड 30, यानी वो जो प्राइम नंबर्स हैं वो 10 से बड़े हैं और 30 से छोटे हैं। तो फिर हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 10, ये हमारी लिमिट है, एंड के बाद लिमिट आती है, x जो है वो 10 से बड़ा है, जिधर को ये मुंह खुला है वो ग्रेटर देन को शो करता है, x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 30, 10 से बड़े, ये x 10 से बड़ा है और 30 से छोटा है, और यूं हमने लिमिट अप्लाई कर दी, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ में 4 पार्ट्स दिए गए, 1 2 3 एंड 4। इसमें पेयर है सेट का, हर क्वेश्चन के अंदर सेट का पेयर है, सी डी ई एफ जी और एच। हमने बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो जो सेट्स उसमें गिवन है वो इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट्स है। अब इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन को हम। इक्विवेलेंट सेट्स आर द सेट्स विद एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो इक्वल होती है, एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। जिस तरह 1 2 3 4 5, डी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, तो ई के अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ई में भी 5 है, तो डी और ई जो है ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। ये साइन है इक्विवेलेंट सेट्स का, ये साइन क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स का। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं तो वो सेट्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। चेक करते हैं, चूज इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू 2 4 6, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 और इसके कितने हैं 3, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। इसके साथ हम यूं लिख देंगे। नेक्स्ट, सी इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स हैं इसके 4, 1 2 3 4, और डी के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, दोनों के एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, तो फिर हम लिख देंगे सी इक्विवेलेंट है किसके, डी के। ये साइन किसका है, इक्विवेलेंट का। आगे जी, इज सेट ऑफ वोवल्स, वोवल लेटर्स, और वोवल्स के लेटर कितने, ए ई आई ओ यू 5 हैं, वोवल्स भी 5 होते हैं, और इसके एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, एफ ई के भी 5 एलिमेंट्स हैं और एफ के भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ई और एफ इक्विवेलेंट है। और अब फोर्थ पार्ट, जी के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, और एच के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चूज इक्वल सेट्स। यहां पे हमने कौन से सेट्स निकालने थे, इक्विवेलेंट। फोर्थ क्वेश्चन में इक्विवेलेंट सेट्स को हमने बताना था कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अब यहां पे क्या है, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, ऐसे सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं कि अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हो। जिस तरह हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं जी, when two sets have the same elements, जब दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो, these sets are called equal sets. It does not matter what order the element are, इनके वो किस ऑर्डर से हैं। जब एक जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में हों, सारे के सारे, तो वो दोनों इक्वल सेट्स होंगे। ए में क्या है 2 4 6 8, बी में भी 2 4 6 8। ऑर्डर मैटर नहीं करता, तरतीब मैटर नहीं करती, लेकिन अगर एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट्स होंगे। तो करते हैं सॉल्व इसको जी। तो इक्वल सेट्स,
ए में एलिमेंट्स क्या हैं? 3, 6, 9 एंड 12। 3, 6, 9 एंड 12 दोनों के एलिमेंट सेम है, तो फिर ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू मिसिंग है, तो सी डज नॉट इक्वल टू डी, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। नेक्स्ट, 2, 3, 5, 7 सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, तो पहले 4 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7 ही होते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू एफ। इसी तरह ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है तो ये 4 ही हैं लेकिन सेम नहीं है, इसलिए G और H आपस में इक्वल नहीं है। जो हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को बहुत एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर मज़ीद, उन सजेशंस की रोशनी में मज़ीद इन वीडियोस को बेहतर बनाया जा सके। और अपनी प्रॉब्लम्स को का सलूशन भी पाने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी दिया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।